पॉपुलेशन सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस 2026-27। आप सबने सेंसस या जनसंख्या गणना का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार का जो सेंसस है काफ़ी अलग होने वाला है? और ये इकोनॉमिक सेंसस क्या भला है? ये क्या है? चलिए एक-एक करके समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में। दिस इज़ अनिल मिश्रा। पॉपुलेशन सेंसस की पहले बात करते हैं। ये हर एक 10 साल में होता है, बट इस बार डिले हो गया। 2027 में ये कंडक्ट होगा, 2021 के बजाय। और ये 16वां जनसंख्या गणना है 2027 में जो हो रहा है। 16th सेंसस है, पॉपुलेशन सेंसस। इमेजिन करिए 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट करना, और ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा है। वो चेंज क्या है? पहले क्या होता था, इन्यूमरेटर मतलब जो जनगणना वाले होते थे, बड़े बड़े फॉर्म भरवाते थे। अब हम जा रहे हैं डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की तरफ, यानी डेटा कलेक्ट होगा मेनली एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। और हाँ, आप खुद भी अपना डेटा इंटर कर पाएंगे, सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, और कितना ये अच्छा होगा हमारे लिए। ये सेंसस भी 2 फेज़ में होने वाला है। फेज़ 1 2026 हाउस लिस्टिंग होगा और हाउसिंग सेंसस होगा, यानी कि घर घर जाकर बेसिक डिटेल लिए जाएंगे। फेज़ 2 फरवरी 2027 में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा ऑन द रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडिया के लिए मार्च 1 2027 को है, बट स्नो बाउंड और इनएक्सेसिबल एरिया जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये अक्टूबर 1 2026 को है। इस बार 1931 के बाद पहली बार कास्ट इन्यूमरेशन पे भी होने वाला है ये सेंसस, यानी SC/ST के अलावा अदर कास्ट का डेटा भी कलेक्ट होगा। सोचो इसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, रिजर्वेशन पर, सोशल जस्टिस पर। ये बहुत बड़ा कदम है। ओके, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है सेंसस का? तो सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 है। और इसे कंडक्ट कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये किस लिस्ट में आता है शेड्यूल के? तो यूनियन लिस्ट में सेंसस आता है। ओके, अब चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक सेंसस की। और ये 8th इकोनॉमिक सेंसस होगा जो कि 2027 में हो रहा है। अगर पॉपुलेशन सेंसस लोगों को काउंट करता है, तो इकोनॉमिक सेंसस क्या करता है? ये काउंट करता है इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले हर यूनिट को। हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर सर्विस प्रोवाइडर और हर बिजनेस, छोटे हो या बड़े, सब इसमें काउंट होते हैं। सोचो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कितने बिजनेस हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, GDP कैलकुलेशन कैसे होंगे? इन सब के लिए डेटा आता है इकोनॉमिक सेंसस से। पहला इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? 1977 में। इसे कंडक्ट कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और स्टेट के डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ ये मिलकर किया जाता है। और इस इकोनॉमिक सेंसस का सबसे बड़ा आउटपुट क्या होगा? एक नया गेम चेंजर टूल, स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्ट्रार SBR। ये क्या है? ये एक यूनिफाइड डेटाबेस होगा जो इंडिया के हर इंटरप्राइजेस को मैप करेगा। बिजनेस एक्टिव हैं या बंद हो गए हैं, नए कितने खुले हैं, सबकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन इसमें होगी। इससे क्या होगा? हमारी नेशनल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। पॉलिसी मेकर के पास बेहतर डेटा होगा जिससे बेहतर प्लान बनेंगे। तो दोस्तों, पॉपुलेशन सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस दोनों ही इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सेंसस में हमें लोगों की कहानी बताता है, वहीं सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस के लिए डेटा देता है। वहीं इकोनॉमिक सेंसस जो है हमें इंडिया की इकोनॉमिक हार्टबीट सुनाता है, बिजनेस ग्रोथ और एम्प्लॉयड के लिए डेटा देता है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जितने भी फैक्ट हैं वो प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिए। मेंस में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि डिजिटल सेंसस के बेनिफिट्स क्या हैं, कास्ट इन्यूमरेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, SBR क्या होता है, इकोनॉमिक सेंसस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम के मेंस में भी आ सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए जो डेटा हमने डिस्कस किए वो आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।